अभी हम माता रानी के मंदिर तक पहुंच गए हैं। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे माता के नैन गिरे थे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसन बा सब ठीक नू? होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई है, ऑफिस तो जिंदगी भर चलता रहेगा। चलो अब नैनीताल चलते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैं जा रही हूँ नैनीताल। और आप बने रहिए वीडियो में ताकि आपको पता चल सके कि नैनीताल दिल्ली से कैसे पहुंचे और क्या क्या वहां पर एक्सप्लोर करने के लिए है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो नैनीताल चलते हैं। तो हम लोग ऑटो में बैठे हैं क्योंकि हम लोगों ने कैब बुक की थी और कैब को आने में 11 मिनट टाइम था, मतलब 11 मिनट समय बता रहा था और हमारे लिए वो लेट हो जाता, इसलिए ऑटो से हम जा रहे हैं आनंद विहार ISBT। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इन लोगों ये लोग भी काफी एक्साइटेड है ISBT पहुँच के अपडेट देने। तो रात के 11:30 बज रहे हैं और बस अभी आई है। इस बस में सुविधाएं कुछ ज़्यादा ही हैं। घर की तरह इसमें बेडशीट, बेड और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुशन और पिलो और साथ में ब्लैंकेट भी दिया है इन लोगों ने। और ये देखो, ये पीछे का है इसके यहाँ का। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ की चार्जिंग पॉइंट थोड़ी मुझे सही नहीं लगी। बाकी ये काफ़ी अच्छी बस है। और सारे बस के अंदर आ गए। मैं बस कुछ खाने जा रही हूँ, खा के मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, फिर मैं सोऊंगी। और इन्होंने बोला है कि वो कल सुबह 6:30 बजे तक नैनीताल छोड़ देंगे। तो लेट्स सी कि कितने बजे कल सुबह हम नैनीताल पहुँचते हैं। सो गुड मॉर्निंग नैनीताल। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ टी पॉइंट पे रुके हैं। हम यहाँ पे चाय पियेंगे और हम नैनीताल पहुँच चुके हैं। बस ने हमें बिल्कुल टाइम पे छोड़ दिया है और यहाँ पे सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। व्यू है, अच्छा है और इतना खूबसूरत सुबह इतनी सुंदर मॉर्निंग है तो सारे एंजॉय कर रहे हैं। इधर मम्मी और मेरा भाई पीछे, वो भी कहीं होंगे। और मम्मी चाय के लिए बोलने गई हैं। जब तक मैंने सोचा मैं थोड़ा शूट कर लूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि नैनीताल पहुंचना बहुत इजी है। दिल्ली से अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो बहुत इजीली आप नैनीताल पहुंच सकते हैं। आप कश्मीरी गेट ISBT या फिर आनंद विहार ISBT से बस ले सकते हैं और या तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और बस यहाँ से निकलती है रात के 11 बजे, यानी ISBT से बस आपको रात के 11 बजे निकलेगी। और हो सकता है कोई भी बस 10 बजे के आसपास भी हो, लेकिन सारी बसें लेट नाइट हैं जो आपको सुबह 5:30, 6 बजते बजते नैनीताल छोड़ेगी। तो ये है हमारा होटल जहाँ पे हम आए हैं स्टे करने के लिए। और इस होटल से ठीक सामने व्यू बहुत अच्छी दिखती है। फिलहाल इस होटल के बारे में कोई रिव्यू देना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी जस्ट हमने चेक इन ही किया है। चेकआउट के टाइम पे मैं सारी बातें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा दूं, कमरा काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अच्छा है। यहाँ पे सुविधाएं सारी हैं। फिलहाल अब तक तो जो कुछ आप देख पा रहे हैं वो सामने है। आप बाकी की रिव्यू मैं आपको जब हम लोग चेकआउट करेंगे। फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब हम मंदिर दर्शन करने के लिए निकलेंगे। नैना देवी माता के दर्शन के लिए हम निकलेंगे। उसके बाद फिर शाम को हम लेक जाएंगे, बोटिंग करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे हम कुछ देर में। ये देखो, मम्मी ने भी ग्रीन पहना है, मैंने भी ग्रीन पहना है। तो अभी हम माता रानी के मंदिर तक पहुँच गए हैं
और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे माता रानी है, तो हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ने हमें पीछे ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग की यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और हम लोग पैदल जा रहे हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ माता रानी का मंदिर। ये बीच, पहाड़ों के बीच में माता रानी यहाँ पे विराजमान है। धूप आई और देखो यहाँ और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा ये सब कुछ। यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीट शॉप भी लगी हुई है, किसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गई, कि आप यहाँ किसी भी मौसम में आओ, आपके पास गर्म कपड़े होने ही चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं लेके आए। ये मेरी गलती थी, आप लोग ऐसी गलती मत करना। देखो यहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ये ऊपर पहाड़ी पर पूरा शहर बसा हुआ है। यह माता नैना देवी के मंदिर का प्रवेश द्वार, और आप लोग देख रहे हैं ये कितना सुंदर है, कितना भव्य मंदिर है। अभी अंदर जाके देखते हैं। मैं भी कभी नहीं गई हूँ, मैं पहली बार आ रही हूँ। ले लो। तो मैं आपको यहाँ की स्टोरी बता रही थी कि जब राजा दक्ष ने भव्य हवन का आयोजन किया था, यज्ञ का आयोजन किया था, और माता पार्वती राजा दक्ष की पुत्री थी, तो राजा दक्ष ने अपनी सारे देवी देवताओं को और अपनी बेटी को निमंत्रण दिया था हवन में आने के लिए। सिर्फ शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, जिसकी वजह से माता सती को ये लगा कि उनके पति का निरादर हुआ है, इसलिए वो गुस्से में अपने पिता के घर पहुंची और उसी हवन कुंड में खुद को समर्पित कर दिया। और जब ये बात शिव जी को पता लगी तो शिव जी राजा दक्ष के घर पहुंचे और क्रोध में विह्वल उन्होंने अपनी पत्नी यानी माता सती के जले हुए शरीर को लेकर आकाश मार्ग से जाने लगे, और जहाँ जहाँ माता के शरीर का टुकड़ा, अंग जहाँ जहाँ माता के गिरे, उससे वहाँ पे शक्तिपीठ बनाया गया। तो ये जो मंदिर है, यहाँ पे माता के नैन गिरे थे, और इसलिए इस मंदिर को नैना देवी मंदिर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो नैनी लेक यानी नैनी झील आप देख रहे हैं, कहते हैं कि माता के नैनों के अश्रु से ये झील बना है, अश्रु के जल से ये झील बना है, इसलिए भी इसे नैनी झील कहते हैं। तो ये है ये पूरे मंदिर की कथा और इसके पीछे की पौराणिक कथा, और साथ ही ये मंदिर का पूरा व्यू। अब मैं अंदर जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, उसके बाद मैं आपसे आगे आके मिलती हूँ। माता रानी के दर्शन करने के बाद सीधे आप निकलते हो बाहर की तरफ, तो आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और छोटी सी, छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन मीडियम साइज़ का मार्केट यहाँ पे ज़रूर है। तो आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं ज़रूरत की वो मिल जाएंगी। वुलन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग वुलन कपड़े लेके नहीं आते, जिस तरह से मैं लेकर नहीं आई, तो ऐसे में इमरजेंसी में तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ क्या, बहुत अच्छा ऑप्शन है इनके पास। सो अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं किसी दूसरे व्यू पॉइंट पे, यानी मतलब किसी दूसरी जगह घूमने, जहाँ हमारी गाड़ी, हमारे होटल ने जो फैसिलिटी दी है गाड़ी की, वो उनका कहना है कि वह सारे जगहों पे हमें खुद से ही घुमाएंगे होटल वालों ने। तो देखते हैं अब कौन सी दूसरी जगह वो हमें लेकर चलते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 बज रहे हैं, और हम लोगों ने अभी तक कोई नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मंदिर जाना था इसलिए कुछ ना खाया, सिर्फ चाय पी है। तो अब सबसे पहले हम जाएंगे कुछ खाने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे जाएंगे। और मम्मी शॉपिंग पे लगी हुई है, तो एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। मम्मी शॉपिंग कर रही हैं यहाँ पे, प्रॉपर शॉपिंग करती है, कहीं पे भी जाती हैं तो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।